दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन की इतिहास की जो हमारी श्रृंखला चल रही थी। आज हम उसका अगला पार्ट लेकर आए हैं, भक्ति और सूफी आंदोलन जो मध्यकालीन इतिहास के हैं। तो देखते हैं पहले प्रश्न से, और प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ने से हम पहले सभी लोग जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो देखते हैं पहले प्रश्न से, और इस क्लास को आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इसमें। तो पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? ए अलवार संतों द्वारा, बी सूफी संतों द्वारा, सी सूरदास द्वारा, डी तुलसीदास द्वारा। तो यहाँ बात करते हैं सही उत्तर की, हो जाएगा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, है भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ? ए वैदिक काल में, बी 10वीं शताब्दी ईस्वी में, सी 12वीं शताब्दी ईस्वी में, डी 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ डी 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था? ए अहिंसा व्रत का पालन, बी निर्वाण के लिए तपस्या, सी संसार दुखपूर्ण है, डी सत्य बोलना। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था संसार और दुखपूर्ण है, संसार दुखपूर्ण है। अगला प्रश्न, नंबर 4 है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है? ए कबीर का, बी रामानंद का, सी रामानुज का, डी चैतन्य का। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बी रामानंद का। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है रामानंद का। अगला प्रश्न, नंबर 5 दिया है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने ए अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, बी पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, सी स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, डी मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। तो ए इसका सबसे उपयुक्त ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया? ए चैतन्य ने, बी निम्बार्क ने, सी रामानंद ने, डी शंकर देव ने। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे? ए शैव संप्रदाय से, बी वैष्णव संप्रदाय से, सी अद्वैत संप्रदाय से, डी द्वैताद्वैत संप्रदाय से। इसके सही उत्तर की बात करते हैं। यहाँ पर
सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय से। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे? ए शैव संप्रदाय से, यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी वैष्णव संप्रदाय से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? ए चैतन्य ने, बी मध्व ने, सी शंकरदेव ने, डी वल्लभाचार्य ने। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन जिसने किया वह था शंकर देव। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? ए भक्ति, बी द्वैतवाद, सी विशिष्टाद्वैत, डी एकेश्वरवाद। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा सी रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत से संबंधित थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? ए माधवाचार्य ने, बी वल्लभाचार्य ने, सी श्रीकांताचार्य ने, डी रामानुज ने। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ है? ए शिवरीनारायण, बी बिलासपुर, सी रतनपुर, डी चंपारण, ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी चंपारण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो देखते हैं, सुमेलित करते हैं। अद्वैतावाद रामानुज गलत है। विशिष्ट द्वैतावाद शंकराचार्य ये भी गलत हो जाएगा। तो द्वैतवाद हो जाएगा माधवाचार्य। यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट सुमेलित है और द्वैतवाद वल्लभाचार्य यह भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि सूची 1 और सूची सेकंड को हमको मिलाना है, मिलाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ए दिया है वल्लभाचार्य और वल्लभाचार्य को अगर देखें यहाँ पर हो जाएगा हमारा पुष्टि मार्ग। और बी नंबर पर अगर देखें रामानुज दिया है तो रामानुज को हम विशिष्ट द्वैत से मिला देंगे और बचेगा माधवाचार्य। तो माधवाचार्य को हम द्वैतवाद से मिलान करेंगे। देखते हैं हमारा शायद इतने में ही आंसर निकला है। तो ए का 2 होना चाहिए तो ए वाला ऑप्शन कट जाएगा और डी ऑप्शन कट जाएगा। बी का 2 यानी कि दोनों में है अभी। बी का 3 तो बी का 3 अगर देखें तो यहाँ सी वाला मिल जाएगा ऑप्शन और बी वाला यहाँ कट जाएगा। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि शंकर अद्वैतवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए एक दिया है बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा पहला कथन ही गलत हो जाएगा और कथन 1 जहाँ पर है वहाँ हमको
गलत कर दें, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, यह तो हमारा बिल्कुल पहले से ही गलत हो जाएगा। और दूसरा दिया है क्योंकि यह बीजक जो है कबीर का है ग्रंथ। दूसरे में देखते हैं, पुष्ट मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया, तो यह भी यहाँ पर गलत है। तो यहाँ अगर देखें तो हमारा यह भी कट जाएगा, बी निकल कर उत्तर आ जाएगा हमारा डी, 15 का डी, ना तो 1 और ना ही 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ए दादू, बी कबीर, सी रामानंद, डी तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी रामानंद। एक ऐसे भक्ति संत थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? ए कुंभन दास का, बी रामानंद का, सी रैदास का, डी तुलसीदास का। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा बी रामानंद का। अगला प्रश्न दिया है, कबीर शिष्य थे? ए चैतन्य के, बी रामानंद के, सी रामानुज के, डी तुकाराम के। तो कबीर शिष्य थे रामानंद के, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बीजक का रचयिता कौन है? ए सूरदास, बी कबीर, सी रविदास, डी पीपा जी। तो यहाँ बीजक के रचयिता थे वो हो जाएगा हमारा बी कबीर, सभी लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न, और बीजक से अगर देखें तो बीजक के 3 पार्ट थे। नंबर 1 साखी, नंबर 2 सबद, नंबर 3 रमैनी। बीजक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, साखी सबद रमैनी में। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है? ए सबद, बी अमर मूल, सी साखी, डी रमैनी। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बी अमर मूल, क्योंकि कबीर एवं धर्मदास पूछ रहा है यहाँ पर, तो कबीर पूछ रहा तो ये तीनों हो जाते। यहाँ पूछ रहा कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है, तो यहाँ पर अमर मूल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मलूक दास एक संत कवि थे? ए आगरा, बी अयोध्या, सी काशी, डी कड़ाके। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा डी कड़ाके। मलूक दास एक संत कवि थे। अगला प्रश्न, संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? ए सुकालू, बी चैतुराम, सी बिसाहू, डी महंगू। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें, संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था, तो हो जाएगा डी महंगू। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल क्रम है? ए शंकराचार्य रामानुज चैतन्य, बी रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, सी रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, डी शंकराचार्य चैतन्य रामानुज। तो सही कालक्रम में अगर देखें तो सबसे पहले हमारा आएगा शंकराचार्य और सबसे लास्ट में चैतन्य आएगा। तो सब तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो शंकराचार्य से स्टार्टिंग यहाँ हो रही,
यहाँ पर ए और चैतन्य यहाँ लास्ट में दिया है, बीच में रामानुज आएंगे, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक या अनुक्रम चुनिए। ए कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। बी कबीर, चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई। सी कबीर, मीराबाई, चैतन्य, गुरु नानक। डी गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, कबीर। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो एक कालक्रम अनुसार है, कबीर सबसे पहले आएगा, उसके बाद में गुरु नानक और उसके बाद में चैतन्य और मीराबाई। यह कालक्रम बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कबीर 1398 से 1518, गुरु नानक 1469 से 1539, चैतन्य दिया है 1486 से 1534, मीराबाई 1498 से 1557। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? ए 6, बी 12, सी 24, डी 18। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं भगवान शिव की प्रतिष्ठा में। अगला प्रश्न, दिया है, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? ए शैव, बी वैष्णव, सी अद्वैतवादी, डी अवधूत। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? ए अमृतसर, बी नाभा, सी ननकाना, डी नांदेड़। तो इसके सही उत्तर की बात करें, गुरु नानक के जन्म का स्थल है ननकाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी सिकंदर लोदी, सी हुमायूं, डी अकबर। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा बी सिकंदर लोदी। गुरु नानक देव सिख धर्म की स्थापना की वह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? ए रामानंद, बी दादू, सी नानक, डी रामानुज। तो इसके सही उत्तर की बात करें यहाँ पर हो जाएगा नानक। अगला प्रश्न, दिया है, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम था? ए राणा रतन सिंह, बी राजकुमार भोजराज, सी राणा उदय सिंह, डी राणा सांगा। तो सही उत्तर की बात करें यहाँ पर हो जाएगा बी राजकुमार भोज। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। अगला प्रश्न, राग गोविंद के रचनाकार हैं? ए मीराबाई, बी नरहरि, सी सूरदास, डी
रसखान, ई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा ए, मीराबाई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 दिया है, निम्नलिखित संतों को उनके काल अनुक्रम में नियोजित कीजिए। ए, कबीर दिया है। नंबर 2 नामदेव दिया है। नंबर 3 मीराबाई दिया है। नंबर 4 नानक दिया है। तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा? तो यहाँ सबसे पहले आएंगे नामदेव। नंबर 2 से स्टार्ट होगा, उसके बाद में आएंगे नंबर 2 पर कबीर। तो 2 से स्टार्टिंग अगर करते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन निकल गया 2 1। उसके बाद में नंबर 3 आएंगे नानक और नंबर 4 हो जाएंगी मीराबाई। सी इसका उपयुक्त ऑप्शन है। अगला प्रश्न नंबर 34 दिया है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? ए, चैतन्य, बी, मीराबाई, सी, नामदेव, डी, वल्लभाचार्य। तो सबसे सही उत्तर इसका देखें तो कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो यहाँ पर हो जाएगा सी, नामदेव। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ भक्ति संत दिए हैं और दूसरी तरफ उनका व्यवसाय दिया गया है। तो मिलाते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास नामदेव दिया गया है। ए, नामदेव। तो इसमें से नामदेव हो जाएगा 3 नंबर से, दर्जी मिलाएंगे। और कबीर की बात करते हैं तो कबीर जुलाहा थे। ए का 3 और बी का 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर सब डी ऑप्शन भी कट जाएगा और ए ऑप्शन कटेगा। और बी का 2 होना चाहिए, तो दोनों में हमको मिल रहा, ए में 3 और बी में 2। और सी का यदि ऑप्शन मिलाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रविदास हो जाएगा मोची से। तो सी का 4 हो जाएगा। तो सेना जो है नाई से संबंधित। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन निकल कर आएगा और हमारा सी ऑप्शन कट जाएगा। अगला प्रश्न चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ए, वैष्णव, बी, शैव, सी, बौद्ध, डी, सूफी। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इसका सबसे उपयुक्त ऑप्शन ए, चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न दिया है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? ए, अकबर तथा जहांगीर, बी, शाहजहां, सी, औरंगजेब, डी, बाबर तथा हुमायूं। तो तुलसीदास की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार अगर देखें हम तो ए ऑप्शन हम लगा सकते हैं, अकबर तथा जहांगीर के शासनकाल या समकालीन थे। अगला प्रश्न रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे? ए, तुलसीदास, बी, वाल्मीकि, सी, सूरदास, डी, वेद व्यास। तो इसका सही उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए, तुलसीदास रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे। यदि रामायण की बात की जाए तो यहाँ पर वाल्मीकि आ जाएगा। रामायण। अब रामायण और रामचरितमानस में कंफ्यूज ना होना, क्योंकि यह नंबर जरा सी कंफ्यूजन में नंबर कट जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना संत
तुलसीदास की नहीं है? ए गीतावली, बी कवितावली, सी विनय पत्रिका, डी साहित्य रत्न या साहित्य रत्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी साहित्य रत्न। और यह तीनों कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका यह सब तुलसीदास द्वारा रचित हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और इसके अभी हमारे पास काफ़ी ढेर सारे प्रश्न हैं। तो सारे क्वेश्चन यदि आप एक ही वीडियो में करते हैं तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और जाने से पहले आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें यदि नहीं किया है, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें।